नाज़रीन, पेशी खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, आपका अपना न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके हायरे खिदमत हो चुका है। वाह वाह, कैमरा ऑन होते ही आप चेंज हो जाते हैं। नायरीन, जिस तरह सपेरे जो होते हैं वो जहरीला सांप ढूंढने के लिए कई कई साल, कई कई महीने, कई कई दिन पहाड़ों के ऊपर तलाश में रहते हैं, वाह, इसी तरह न्यूज जेम्स बॉन्ड भी कोई फनियर किस्म की खबर ढूंढने के लिए वाह, कई कई दिन अखबारों में तलाश करता रहता है। बहुत वाह वाह इसी वजह से नागिन कहती है सपेरों से मैं छुपती फिरूं। वाह, मगर जितनी मर्जी करूंडिया खबर छुप ले 0092 से ढूंढ लेता है। सुनाइए जहरीली खबर। आपके पास बीन ही ऐसी है कि खबर खुद रुड से निकल के आपके पास आ जाती है। वाह 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 वाह, क्या माशाल्लाह, बीन खुद बता रही है। नहीं, जेम्स बॉन्ड वाकई खबर ढूंढ लेता होगा क्योंकि उसको काम ही नहीं है कोई और। यार, को वेला जेम्स बॉन्ड नहीं है, जेम्स बॉन्ड का ये काम है। इससे हम काम क्या हो सकता है अपना, तो खुद बताएं आप अली साहब। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्हीं अखबारात में जहाँ पर खबर ढूंढते हो, इन्हीं अखबारात में बाद में जाके पकौड़े वाले से पकौड़े लेके डिस्काउंट मांगते हो। यानी उस भाई का अपना ही एक अलग ही फार्मूला है। खबर तो जरा सुनाएं जी। खबर यह है जी कि स्पेन में एक 70 साला शख्स की अनोखी इंतकामी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस पर शहद की मक्खियां छोड़ दी। पुलिस ने एक शख्स को बगैर सीट बेल्ट ड्राइव करते हुए रोका और शक की बुनियाद पर कि कहीं इसने नशा तो नहीं किया हुआ, उसका टेस्ट किया। नतीजा कंफर्म करने के लिए एहतियातन दोबारा टेस्ट करना चाहा तो वो शदीद गुस्से में आ गया और उसने शहद की मक्खियां छोड़ दी। ये क्या अजीबो गरीब खबर निकाल के ले आए अजीजी। और खबर कुछ यूं है कि एक बंदा एक पिकअप यानी ट्रक टाइप एक गाड़ी के ऊपर आराम से जा रहा था। शुरू से बताइएगा, शुरू से। ये शुरू से ही है, और क्या मैं बताऊं कि सवेरे सवेरे सोता पे उठे। वो गाड़ी पे जा रहा था, उसने सीट बेल्ट नहीं थी बांधी हुई। ट्रैफिक पुलिस ने देख लिया। आखिर वो स्पेन की ट्रैफिक पुलिस है, कोई तलवंडी मूसे की तो है नहीं। उन्होंने जब देखा है कि इस बंदे ने बेल्ट नहीं बांधी, उन्होंने फौरी तौर पे उसका पीछा किया और उसे रोक लिया। जब उसको रोका तो उन्होंने कहा कि सीट बेल्ट ना बांधना तो मुमकिन ही नहीं, ये कहीं नशे में ना हो। उनके पास एक होता है थर्मामीटर, अच्छा, वो मुंह में डाल के कहते हैं इसमें फूंक मारे। जब बंदा फूंक मारता है तो अगर उसने नशा किया हो, आई मीन शराब पी हो, तो वो मीटर फौरन बता देता है कि ये इसने इतनी शराब पी हुई है, यानी इतने फीसद नशे में है। अच्छा उसने जब कहा कि फूंक मारो, उसने मार दी फूंक। अच्छा, दूसरी दफा उन्होंने कंफर्म करने के लिए कहा कि दोबारा फूंक मारो। उन्होंने कहा खड़ो हो जाओ तो दस। एकदम वो अपनी गड्डी के पीछे गया है, उसने गड्डी में शहद की मक्खियों के छत्ते लदे हुए थे। उसने बीच में से एक छत्ता मक्खियों का पकड़ा और पुलिस के ऊपर फेंक दिया। अब पुलिस को मक्खियां चंबड़ गई, वो बेचारे पागल हो गए, इंजन करते फिरे। वो ट्रैफिक सारी पागल हो गई। उन्होंने क्या वार्डन करंट की डे, कदी कहता सज्जे हाथ जाओ, कदी खब्बे हाथ जाओ, कदी कहता उत्ते निकल जाओ, कदी कह रहा थले वड़ जाओ। ये करिए कि सारी ट्रैफिक रुक गई, बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हो गई। देखो ना असला क्या इस्तेमाल किया है। गोली का तो पता है ना, ऐसे चलानी है तो सीधा जानी है। ये जो गोलियां हैं शहद की मक्खियां, इन्होंने तो पता ही नहीं, इन्होंने जाना कि तेरे गोली आप ही राह लभदी फिरदी। अजीजी स्पेन दी ट्रैफिक पुलिस सारी सुझ गई होगी। जी जी, उसको बार बार वायरलेस पे पूछ रहे हैं ऑफिसर, भाई किधर हो, कनेक्शन क्यों नहीं कर रहे, कहाँ हो? उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर हमला हो गया है, मुझे गोलियां डांग मार रही हैं।
अफसरों के मदद के लिए पहुंचने तक सारी ट्रैफिक पुलिस सोच गई वो पछाणे ही ना जान वो कहन यार असी ते स्मार्ट भर्ती कीते हैं ये कित्थों आ गए ने सारे पहलवान जे उन्होंने फिर जब बताया कि भाई जी असी ओहो ही तुहाडे मुलाजम ही हां सानू मक्खियां लड़ गईयां ने उन्होंने फटाफट फिर अपने सिपाही फड़ के गड्डी दे बोनट ते मल्ले किसी ने डिग्गी चो पाना कट के अपने मुंह की मालिश शुरू कर दी कोई बेचारा सड़क ते लगे खंबे नाल अपना पिंडा रगड़न दे जिवें मझ नहीं खारिज करदी कंध अजीजी साहब माजी नहीं करदी कंध नाल खारिज बंदे भी करदे ने जी जी तुहाडी गल ही करन दे है जी स्यापा डाल दिया देखो यार कैसा चालाक आदमी है और क्या असला इस्तेमाल किया है अजीजी ये बदला तो बचपन में लेते थे हम जब मोहल्ले के बच्चे हमें क्रिकेट नहीं खिलाते थे तो हम मक्खियों के छत्ते को बट्टा मार के भाग जाते थे सारा मैच ही इधर उधर खब्बे सजे हो जाता था तो फिर अजीजी इन बेचारों की जान कैसे छूटी? जान किस तरह छुटनी है उन मक्खियां किस तरह गिरफ्तार करें फिर उन्होंने मुझसे मशवरा किया मैं कहा फटाफट 2-3 किलो गुड़ फाड़ के ते उत्थे खिलारो फिर उन्होंने गुड़ खिलारा सड़क पे तो सारे मुलजम गुड़ के ऊपर बैठे हैं तो उन्होंने गिरफ्तार कर ली तो सारे मुलजमों को फिर हथकड़ी लगाई थी? हाँ जी धागे की हथकड़ी हो ये शहद की मक्खियों का हमला बड़ा जबरदस्त होता है ये काबू आ गया था एक दफा मुजफ्फर इसको पड़ गई मक्खियां पहले तो इसने पूरा मुकाबला किया थोड़ी देर मुकाबला किया मक्खियों के साथ फिर मक्खियों ने इसको गिरा लिया ये बेचारा सूझ के ना मोटा हो गया अब ये घर वालों को कह रहा है कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ मुझे दर्द हो रही है और घर वाले इसकी तस्वीरें बना रहे हैं तस्वीरें क्यों उतार रहे हैं उन्होंने सोचा ये तस्वीरें लड़की वालों को भेजते हैं वो रिश्ते की हाँ कर देंगे वो तस्वीरें देख के लड़का देखने आ गए वो आंदियां तक सोच उतर गई सी फिर वो ना कर गए यार तुम लोगों को मजाक सूझा हुआ है ये बड़ा खतरनाक होता है कहीं मक्खियां अगर फैल जाए तो ये कुछ दिन पहले अमेरिका में वॉशिंगटन की काउंटी वार्डकॉम में शहद की मक्खियां ले जाने वाला पूरा ट्रक उल्ट गया था और 25 करोड़ शहद की मक्खियां फरार हो गई थी देखो ना ये 2-3 मुजरम फरार होने ते पुलिस फड़ लेंदी 25 करोड़ मुलजम किथों फड़े पता चला कि उस ट्रक में शहद की मक्खियों के 30,000 किलोग्राम यानी 30 टन वजन के छत्ते दूसरी जगह मुंतकिल किए जा रहे थे राज ट्रक ही उल्ट गया देखो यार सारी मक्खियां फरार हो गई वहां के इलाके के लोग बेचारे जेड़े बाहर सौदा लैन निकलन उत्ते हेलमेट पाया दस्ताने पाए ने कंबल लपेटे या तो बेचारे दही लैन जा रहे एड़ा राज च मिल रहा उन्होंने कह रहे ने भाई जी एहतियात करो इस इलाके च परां वाले छोटे छोटे डाकू फिरन रहे पूरा ट्रक ही उल्ट गया उत्थे ते साड़ी सड़क मिठी हो गई हुण मैं कहता हूं जी कि हाला लाला हो गई सारे इलाके में को थोड़ी मक्खी तो नहीं ना फरार हुई वो तो कई दिनों बाद फिर पुलिस ने उस इलाके में अनाउंसमेंट की हजरात बेफिक्र होकर सौदा सलफ लेने के लिए निकले क्योंकि तमाम मक्खियां वापस अपने छतों को लौट गई हैं बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई होगी उस इलाके में जाहिर है इसी तरह 2023 में कनाडा में भी एक ट्रक उल्ट गया था और उसमें से भी गिरने वाली 50 लाख शहद की मक्खियों ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी थी लोग पूरे इलाके में ऐसे दौड़ रहे थे जैसे मंगोलों ने हमला कर दिया तो सारे इलाके के लोग तो घरों में बैठ के गा रहे होंगे मक्खियां वे राती सौण न देंदी सौण न देंदियां बड़े सोच देंदियां मक्खियां वे राती सौण न देंदी वाह 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 गौरी साहब इस टाइम ते रानी मक्खी लगे यू नो ये शहद की मक्खियां मेरी बड़ी इज्जत करती हैं कई दफा आके मेरे यहाँ बैठी है लड़ी नहीं सॉरी करके निकल जाती सॉरी करना उन्हें तानू डंग मार के आप मरना अजीजी ये देखो तुम्हारे खबरनामे में भी जुगतें कर रहा है यार तुम लोग सब इसको मजाक बना रहे हो ये बड़ा सीरियस मामला है
अजीजी मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे एक दफ़ा याद पड़ता है कि एक बच्चों के स्कूल के बाहर